हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। हम अपना यूनिपोलर लिम्ब-लीड्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये देखा था कि यूनिपोलर लिम्ब-लीड्स कैसे विल्सन ने डिज़ाइन किया था और विल्सन के इलेक्ट्रोड्स कैसे अरेंज थे और कैसे 3 नए एक्सिस हमें पता लगे कि उन 3 एक्सिस पे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फ़ोटोग्राफ निकाल सकते थे। तो लेकिन प्रॉब्लम ये था विल्सन के सर्किट के साथ कि उसने 3 नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद एक नल पोटेंशियल तो पॉइंट निकाल लिया था उसने वो, ठीक? लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड या एक्सप्लोरेटरी इलेक्ट्रोड को लेफ्ट फुट पे लगाता था या लेफ्ट आर्म पे या राइट आर्म पे लगाता था, तो वहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑलरेडी प्रेज़ेंट रहता था। तो उनके आपस में इंटरैक्शन की वजह से तो जो वोल्टेज होती थी, वो मैग्नीट्यूड में कम आती थी, क्योंकि प्लस और माइनस तो कैंसल करते हैं ना एक-दूसरे को। तो जब भी पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड को वो ले जाके लगाता था, तो जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में मिलती थी, वो कम मिलती थी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेफ्ट फुट पे पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड को लगा के डिफ्लेक्शन देखना चाहता हूँ। तो जो एम्पलीट्यूड था, वो तो पॉज़िटिव एम्पलीट्यूड था, ठीक? तो वो एम्पलीट्यूड तो मिल रहा था हमको, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहा था, क्योंकि ये मान लो ग्रीन कलर में हमारा कार्डियक वेक्टर है, रिजल्टेंट कार्डियक वेक्टर। तो ये तो डिफ्लेक्शन मिल गया, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड एज़ कंपेयर टू ओरिजिनल जो इसकी एम्पलीट्यूड होनी चाहिए, उससे कम आ रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को उठा के मैंने लेफ्ट आर्म पे लगा दिया, तो वहाँ पे भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, तो इनके आपस के इंटरैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल था वो ड्रॉप हो रहा था। तो मैग्नीट्यूड जो डिफ्लेक्शन का था वो कम आ रहा था। तो इसमें मान लो और कम आ रहा था, ठीक? और जब मैंने इसी पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ पे लगाया, राइट आर्म पे लगाया, तो वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन की मैग्नीट्यूड कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। लेकिन एक और बात ये है कि जो डिफ्लेक्शन नीडल में मिल रहा था, वो रिवर्स होके आ रहा था। वो रिवर्स इसलिए होके आ रहा था क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है। तो जो मेरा रीडिंग होगा राइट आर्म के इलेक्ट्रोड में, सर्किट में, तो वो रिवर्स होके आएगा। मतलब पी वेव इन्वर्टेड हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी इन्वर्ट हो जाएगा और टी वेव भी इन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली वाली तो हमारी वीएफ थी, वोल्टेज इन फुट, ठीक? ये वाली वोल्टेज इन लेफ्ट आर्म और ये वाली वोल्टेज इन राइट आर्म, ठीक? तो वैसे उन्होंने ये देख लिया था कि पैटर्न तो सही आ रहा है डिफ्लेक्शन का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो गया था डिफ्लेक्शन का। तो उसको करेक्ट करने के लिए एक नए डॉक्टर या साइंटिस्ट कह लो, उनका नाम था गोल्डबर्गर, ठीक? तो उस आदमी ने ऐसा इसी पैटर्न को यूज़ करके जो एरर क्रिएट हो रहा था विल्सन के सर्किट में, उसने उसको रेक्टिफ़ाई किया, उसने उसको ठीक किया। उसने ये बोला कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, इसको हटा दिया करो। जब भी तुम पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम हार्ट का इम्पल्स लेना चाहते हो, जब भी तुम उस पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड को वहाँ लगाते हो, वहाँ से उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हटा दो। तो मैग्नीट्यूड वापस से ओरिजिनल मैग्नीट्यूड में रीडिंग आने लगेगी, ठीक? वो भी मैं आपको समझाता हूँ, इसको रीड्रॉ करके। तो गोल्डबर्गर ने कुछ ऐसा चेंज करने को बोला विल्सन के सर्किट में कि अब मान लो मेरा एक्सप्लोरेटरी जो इलेक्ट्रोड है, वो लेफ्ट फुट पे लगा है, ठीक? तो उसने ये बोला जब भी लेफ्ट फुट पे पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड लगाओ, तो उस वक़्त जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट फुट पे है, उसको हटा दो वहाँ से। वहाँ से हटाने के बाद रीडिंग लो, ठीक? तो जब उसने ये किया, तब तब वेव की मैग्नीट्यूड बढ़ गई थी, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड आने लगी, ठीक? उसी तरह से जब मैं इस इलेक्ट्रोड को लेफ्ट आर्म पे लगाऊँगा, तो मुझे यहाँ का नेगेटिव इलेक्ट्रोड हटाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि विल्सन के सर्किट में रेज़िस्टर्स लगे थे, ठीक? और मैंने एक पॉइंट मान लिया था, जो इन तीनों पॉइंट्स के
इक्विडिस्टेंट होगा, सेंटर पे होगा, वहाँ पे पोटेंशियल 0 माना था मैंने रेफरेंस पॉइंट। तो अब मैं अगर किसी एक पॉइंट से भी नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दूँगा, तो वो जो विल्सन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक? क्योंकि फिर हमारी रीडिंग सही से मतलब इन द सेंस कि नेगेटिव पोटेंशियल फिर सही से बैलेंस आउट नहीं होगा, मतलब कैंसल आउट नहीं होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इस वजह से जो यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे थे वो बड़े ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स यूज़ किए गए थे, ताकि अगर कोई फ्लक्चुएशंस या करंट फ्लो भी कर रही है नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू, तो वो पहुँच ना पाए गैल्वेनोमीटर तक, ठीक है? तो गोल्डबर्गर ने यही बोला कि जब भी लगाओ, तो नेगेटिव को हटा के लगाओ, ठीक है? तो उसी तरह से डिफ्लेक्शन मुझे फिर इस लेफ्ट आर्म में भी मिलेगा, ठीक? और उसी तरह से राइट आर्म में मिलेगा, ठीक है? और रिवर्स्ड फैशन में मिलेगा। तो गोल्डबर्गर ने विल्सन के ही प्रिंसिपल्स यूज़ किए, विल्सन का ही सर्किट यूज़ किया, विल्सन के ही इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, लेकिन उसने वो जो प्रॉब्लम मैग्नीट्यूड की थी, ओवरकम करने के लिए उसने ये बोला कि जब भी एक्सप्लोरेटरी इलेक्ट्रोड लगाओ, तो उस पॉइंट से नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हटा दिया करो, ठीक है? और उसने ही फिर एक अलग नेमिंग दी, उसने क्योंकि अब एम्प्लीफाई कर दिया मैग्नीट्यूड को, ऑगमेंट कर दिया, ऑगमेंट वर्ड का मतलब होता है चेंज करना, ठीक? चेंजेस लाना, मॉडिफाई करना। तो फिर लेफ्ट फुट का जो पोटेंशियल था, वो उसके नाम से ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट, ठीक? उसी तरह से लेफ्ट आर्म पे होगा, ठीक? और उसी तरह से राइट आर्म पे होगा। तो इस तरह से जो डिफ्लेक्शंस इलेक्ट्रिकल कार्डियक वेक्टर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो थी, उसको रिकॉर्ड करके डिफ्लेक्शंस को रिकॉर्ड करके हमें ये फाइनली 3 लिम्ब लीड्स मिल गए, जिनको ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स बोलते हैं। और क्या कहते हैं, विल्सन ने ये बोला, विल्सन ने क्लासिफाई करके ये बोला कि 3 तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हो गई, ठीक? और उससे पहले आइंथोवियन ने 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स दिए थे, तो वो 3 हो गए, ठीक? और आपका ऑगमेंटेड लीड्स तो हैं यहाँ पे, ठीक है? लेकिन जो विल्सन के यूनिपोलर वाले लिम्ब लीड्स होते हैं, वो अब यूज़ नहीं होते, अब ऑगमेंटेड वाले यूज़ होते हैं। तो ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्फ लीड्स, ठीक? तो ये वाले तो अब यूज़ नहीं होते, लेकिन इसी के प्रिंसिपल्स पे ये वाले बनाए गए, जो गोल्डबर्गर ने बनाए, ठीक? और हमारे पास होते हैं 6 चेस्ट लीड्स, ठीक है? तो टोटल मिला के 12 लीड का ईसीजी बनता है, ठीक है? और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैं इस कार्डियक वेक्टर के प्रोजेक्शंस को निकाल के, अब मान लो ये वाला इलेक्ट्रोड तो इसका एक्सिस तो इस तरह से होगा, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इस डायरेक्शन में अब क्या कहते हैं स्कैन करेगा, क्योंकि मेरा जो जीरो पोटेंशियल है या रेफरेंस पोटेंशियल है वो हार्ट के सेंटर में है, तो इस एक्सिस पे रिकॉर्ड करेगा ये वाला इलेक्ट्रोड। जब मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ से रिकॉर्ड करेगा, फिर जब मैं यहाँ इलेक्ट्रोड रखूंगा पॉजिटिव, तो यहाँ से रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है? तो ये तो लीड एक्सिस हो गए नए वाले सर्किट के, यूनिपोलर यूनिपोलर लिम्फ लीड्स के, ठीक है? और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वेक्टर को अगर ध्यान से देखा जाए, तो इसका एक प्रोजेक्शन जो इस पे आएगा, वही तो इस पे लैंड कर रहा है, या ऐसे मोटा-मोटा देखो कि ये कार्डियक वेक्टर इस डायरेक्शन में ही तो लेफ्टवर्ड ही तो जा रहा है, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, तो स्कैन यहाँ पे करेगा वो, तो उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक? और जब मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ रखूँगा लेफ्ट आर्म पे, तो उसका भी प्रोजेक्शन थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहा है लेफ्ट साइड ट्रैवल कर रहा है ना, लेफ्ट एंड डाउनवर्ड, तो कुछ प्रोजेक्शन इसका ये वाला एक्सिस इसको रीड करेगा। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा। लेकिन ये कार्डियक वेक्टर, अगर मैं जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ रखूँगा, तो ये कार्डियक वेक्टर उससे दूर जा रहा है। तो जब दूर जा रहा है, तो मुझे डिफ्लेक्शन उल्टा मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसलिए ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट, मतलब राइट आर्म की जो डिफ्लेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रोड राइट आर्म पे रखेंगे जब, तो डिफ्लेक्शंस इन्वर्टेड आएँगी।
मतलब पी वेव भी इन्वर्टेड बनेगा, क्यूआरएस भी इन्वर्टेड बनेगा और टी वेव भी इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है? और इनके मैग्नीट्यूड्स अगर ध्यान से देखोगे, तो जब ए, वी, एल की मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे फुट के साथ और राइट आर्म के साथ, तो नेट 0 बन के आएगा। क्योंकि ये रिवर्स्ड फैशन में आ रहा है, ठीक? और ये दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो ये लोग आपस में कैंसल आउट करके ही निकल के आएँगे। क्योंकि सारा फंडा इस बेसिस पर है कि नेगेटिव चार्जेस जो मैंने 3 वर्टिसेस पे रखे थे, उनका नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे 0 मान लिया मैंने। मैंने उस रेफरेंस पॉइंट से उसके रेफरेंस के अगेंस्ट में मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अलग-अलग जगह पे रख के स्कैन किया है। मैं यहाँ पे वैसे तो अगर मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पकड़ के चलूँगा, फिर स्कैन करूँगा तो फिर वो तो बाइपोलर लीड बन जाएगी, ठीक? तो उसको हटा के यूनिपोलर लिंब लीड्स का डिज़ाइन ऐसा है कि मेरा अब रेफरेंस पॉइंट हार्ट के सेंटर में है और मैं अब अपना एक्सप्लोरेटरी लीड को राइट आर्म पे एक बार लगाता हूँ, लेफ्ट आर्म पे लगाता हूँ, लेफ्ट लेग पे लगाता हूँ, तब मैं डिफ्लेक्शंस नोट डाउन करता हूँ। तो जिस तरह से आइंथोवियन ने बोला था कि 1 में डिफ्लेक्शन जो होगा बाइपोलर लीड 1 में और 3 में, तो उनको ऐड करो तो 2 के डिफ्लेक्शन के बराबर आता है। तो वही चीज़ हो रही है। अगर मैं बाइपोलर लीड ये 2 है मान लो, ठीक? अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँगा ना, तो ये वाली जो डेफिनिशन है, ऐसे हो जाएगी। अगर मैं बाइपोलर लीड के जो ओरिएंटेशंस होते हैं, अगर मैं उसके इलेक्ट्रोड्स को रिवर्स कर दूँगा ना, बाइपोलर सेकंड लीड की, अगर मैंने उसको चेंज किया, तो मेरा फ़ॉर्मूला ऐसे बन के निकलेगा। तो वही प्रिंसिपल इसके पीछे भी छिपा हुआ है कि यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो ऐसे हमारे ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिंब लीड्स बन गए। 3 यूनिपोलर ऑगमेंटेड लिंब लीड्स होती हैं, 3 बाइपोलर लिंब लीड्स होती हैं और 6 चेस्ट लीड्स होती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिंब लीड्स। लेट्स होप कि अब हम अगले वीडियोज़ में चेस्ट लीड्स के बारे में कुछ डिस्कस करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।